बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास फिजिक्स के यूनिट 2 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आम गुफ्तगू में इंटेंसिटी की जो साउंड है यानी आई जो है वो हमारे पास बराबर है 3.0 इंटू 10 की पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, इसका इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल क्या होगा? इस इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल हमने जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है, यानी L माइनस एल नॉट हमने इसका कैलकुलेट करना है। और 100 डेसिबल साउंड के लिए इंटेंसिटी आई जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो आई जो है आई नॉट वो लेते हैं हम 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हमने जो है वो फार्मूला लगाना है डेसिबल लेवल का। L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें हमने क्या करना है, L माइनस एल नॉट जो कि डेल्टा एल के इक्वल होता है और 10 लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट, ठीक है। डिवाइड हो रही हैं तो माइनस करके लिखेंगे। 10 लॉग आई हमारे पास है 3 इंटू 10 की पावर -6, ठीक हो गया, माइनस लॉग 10 की पावर -12। 10 दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं लॉग के साथ, लॉग 3 प्लस लॉग 10 की पावर -6 माइनस लॉग 10 की पावर -12। अब लॉगरिथम के कवानीन के मुताबिक जब पावर होती है तो पावर शुरू में आ जाती है। -6 लॉग 10 -12 लॉग 10 और लॉग 10 जो है इक्वल होता है 1 की। 10 लॉग 3 प्लस माइनस -6 लॉग 10 की जगह 1 माइनस माइनस प्लस 12 लॉग 10 की जगह 1। 10 लॉग 3 -6 प्लस 12। 10 लॉग 3 प्लस 6, ठीक है। 10 अब लॉग 3 की जो है वो वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास लॉग 3 की वैल्यू आ जाएगी 3 लॉग 3 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.4771 प्लस 6 करेंगे, ठीक है। दोनों को हमने ऐड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.4771। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64.771। ये हमारे पास आ गया जी डेसिबल लेवल, ठीक है। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास है। सेकंड पार्ट क्या है इसका, अब हमने कैलकुलेट करना है जनाब। उसने कहा है जी 100 डेसिबल साउंड के लिए इंटेंसिटी क्या होगी। अब हमारे पास L माइनस एल नॉट जो है वो है 100 डेसिबल, ठीक है। तो अब इसके लिए हमने क्या करना है, आई जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले आई गिवन था, डेल्टा एल कैलकुलेट करना था, अब डेल्टा एल गिवन है, आई कैलकुलेट करना है, ठीक है। फार्मूला लगाएंगे डेल्टा एल यानी L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। डेल्टा एल इज इक्वल टू 10 लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा एल ओवर 10 इज इक्वल टू लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। डेल्टा एल ओवर 10 प्लस लॉग आई नॉट इज इक्वल टू लॉग आई, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करें, डेल्टा एल हमारे पास है 100 ओवर 10 प्लस लॉग आई नॉट की वैल्यू होती है 10 की पावर -12, ठीक है। ये आ गया 10 प्लस -12 लॉग 10 इज इक्वल टू लॉग आई। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगी 10 -12 और लॉग 10 की जगह आ जाएगा 1 लॉग आई, ठीक है। ये आ गया जी -2 लॉग आई। दोनों साइड पे एंटी लॉग लेंगे, -2 इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब आप -2 जो है इसकी एंटी लॉग में वैल्यू कैलकुलेट करें तो आपके पास आ जाएगा
आंसर इसका 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आई। चल ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकंड क्वेश्चन है, अगर जो है सॉरी, अनारकली बाजार में साउंड का इंटेंसिटी लेवल डेल्टा एल, एल माइनस एल नॉट, ठीक है, 80 डेसिबल हो तो इंटेंसिटी आई जो है वो क्या होगी। ठीक है, सेम जो है वो सेकंड पार्ट जो है वो क्वेश्चन का वहाँ पे 100 था, यहाँ पे जो है वो 80 है। डेल्टा एल इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट, डेल्टा एल ओवर 10 इज इक्वल टू लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। ठीक है, डेल्टा एल ओवर 10 ठीक है इज इक्वल टू प्लस लॉग आई नॉट इज इक्वल टू लॉग आई। ठीक है, डेल्टा एल 80 है ओवर 10 प्लस लॉग आई नॉट 10 की पावर -12 लॉग आई। ठीक है, ये आ गया 8 प्लस -12 पावर शुरू में आएगी लॉग 10 इज इक्वल टू लॉग आई। ठीक है, 8 -12 लॉग 10 की जगह जो है 1 आ जाएगा लॉग आई। अच्छा जी, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगी जी 8 -12 इज इक्वल टू लॉग आई -4 इज इक्वल टू लॉग आई। दोनों साइड पे हम एंटी लॉग लेंगे। ठीक है, एंटी लॉग इज इक्वल टू आई, एंटी लॉग -4 इज इक्वल टू आई। ठीक है, और -4 का आप एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा जी हमारे पास 10 की पावर -4 वाट पर मीटर स्क्वायर। चलो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है जी, एक ख़ास टेम्परेचर पर हवा में साउंड की स्पीड v जो है वो है 330 मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ अगर लैम्डा हमारे पास हो 5 सेंटीमीटर, इसको स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करें, 5 को 100 से डिवाइड करें तो ये मीटर में चेंज हो जाती है क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 5 1 सा 5 20 1/20 1/20.00 और ये आ जाएगा 0.05 मीटर। अच्छा जी, उसके बाद वेव की फ्रीक्वेंसी एफ मालूम करें। ठीक है, तो अब हमारे पास v किसके बराबर होता है, एफ लैम्डा। एफ बराबर हो जाएगा v ओवर लैम्डा। v हमारे पास है 330 मीटर पर सेकेंड और लैम्डा हमारे पास है 0.05 मीटर। अच्छा जी, तो उसके बाद इसको आप सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्स। उसके बाद उसने ये पूछा है कि क्या ये फ्रीक्वेंसी इंसानी कान के लिए काबिल समात साउंड की हदूद में वाक़या है। तो इंसानी कान जो है वो 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स तक की फ्रीक्वेंसीज को सुन सकता है, तो लिहाजा उस लेवल के अकॉर्डिंग जो है ये फ्रीक्वेंसी इंसानी कान की समात की हदूद में शामिल होगी, यानी इंसानी कान इसको सुन सकता है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। एक डॉक्टर 1 मिनट में दिल की 72 जो है वो 72 धड़कनें गिनता है। टाइम कितना है हमारे पास, 1 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। उसके बाद नंबर कितनी है वाइब्रेशंस की, 72। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मालूम करें। तो एफ जो है वो बराबर होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन 72 है, टोटल टाइम उसका 60 है, उसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1.2 हर्ट्स। ठीक है, और टाइम पीरियड निकालना है, टी जो है वो बराबर होता है 1/f के, 1/1.2, तो टाइम पीरियड हमारे पास आ गया 0.83 सेकेंड।
ये जी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, एक बैरी जहाज साउंड की वेव्स को सीधा जो है वो समंदर की तह तक भेजता है और 1.5 सेकंड के बाद गूंज वसूल करता है। टाइम देखें, ये एक तो उसका वेव जो है उसका जाने का टाइम और एक उसका वापस आने का टाइम। टोटल जो टाइम उसने लिया वो लिया 1.5 सेकंड, ठीक है। उसके बाद समंदर से साउंड की जो पानी, समंदर के पानी में साउंड की स्पीड v है हमारे पास 1500 मीटर पर सेकंड। तो आप जो है वो समंदर की गहराई मालूम करें, d मालूम करें, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है वेव पहले जाएगी और फिर वापस आएगी, 2 दफ़ा डिस्टेंस कवर करेगी समंदर के अंदर और फिर जो है वो वापस आती है। तो हम ये देखेंगे कि पहले के टोटल उसने डिस्टेंस तय कितना किया। अब हमारे पास v बराबर होता है d बटा t के, तो यहाँ से d बराबर हो जाएगा v ज़रब t के। v हमारे पास कितना है 1500 मीटर पर सेकंड और t जिसने टाइम लिया 1.5 सेकंड, ठीक है। इनको आप मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा जी 0 0 से कैंसिल, 150 को 15 से आप जो है वो मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 5 अच्छा जी ये हमारे पास आ गया 2250 मीटर, ठीक है। तो अब ये 2250 मीटर आ गया। अब ये टोटल डिस्टेंस है जो उसने समंदर में 2 दफ़ा तय किया। तो हमने अगर गहराई मालूम करनी है तो इसका हाफ डिस्टेंस जो है वो समंदर की गहराई होगा, यानी समंदर की गहराई जो है वो बराबर होगी इसके हाफ के। 2250 को आप 2 पे डिवाइड कर दें, 1125 मीटर जो है वो समंदर की गहराई आ जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन, सेम जो है वो इसी तरह से मिलता जुलता सवाल है कि एक तालिब इल्म एक पहाड़ी के करीब ताली बजाता है और 5 सेकंड के बाद t इज इक्वल टू, पहले जाएगी आवाज़ और फिर गूंज आएगी यानी वापस रिफ्लेक्ट होगी। तो हमारे पास टाइम उसने टोटल कितना लिया 5 सेकंड। उसके बाद समंदर, उसके बाद है जी पहाड़ी से फासला कितना है, सेम d, और स्पीड v हमारे पास है 346 मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, d बराबर है v ज़रब t के 346 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई टाइम कितना है उसका 5 सेकंड, ठीक है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें और जो है वो आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई करके 730 मीटर, ठीक है। अब इसका हाफ जो है वो फासला होगा दीवार का d/2, 1730 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 865 मीटर, ठीक है। ये आपका जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद हमारे पास है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये था हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बैरी जहाज से भेजी गई अल्ट्रासाउंड समंदर की तह से टकराने के बाद वापस आती हैं और 3.42 सेकंड के बाद वसूल किया जाता है। तो टाइम उसका जो है यानी जाने का और वापस आने का टोटल वो कितना है 3.42 सेकंड। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है समंदर के पानी में अल्ट्रासाउंड की स्पीड v जो है वो है 1531 मीटर पर सेकंड और समंदर की तह से बहरी जहाज़ का फासला यानी उसकी समंदर की गहराई जो है वो हमने मालूम करनी है। d इज इक्वल टू v ज़रब t 1531 मल्टीप्लाई 3.42, ठीक है। पहले आप ये कैलकुलेट कर लें, हमारे पास ये आ जाएगा जी 1531 मल्टीप्लाई 3.42। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया 5236.02। तो इसका हाफ जो है वो समंदर की गहराई होगी
तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पे, ये आ जाएगा 2618.01 मीटर। ठीक है, अच्छा जी, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।